हेलो स्टूडेंट्स, नए वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने। हर कोशिश सिर्फ एक तरफ कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। यस, आपके कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर्स आपके सामने हैं विद रीजनिंग एंड विद लॉजिक। आई एम ट्राइंग बेस्ट फ्रॉम माई साइड। यस, एक छोटे से टॉपिक की बात कई बार हमारे पास मैसेज में आई कि सर एक्सॉन और डेंड्रॉन, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्सॉन और डेंड्रॉन। फिर मैंने उनसे इंटरेक्ट करना शुरू किया कि भाई जहां से सवाल आए कि भाई क्यों कंफ्यूजन कहां पर है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो उनका सर एक बार आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। खैर, मैं कोशिश करता हूं वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर दूं। उससे पहले मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सिर्फ यहां के साथ साथ आप हमारे ऐप पे भी हमारे साथ कनेक्ट होइए ताकि हम इंटरेक्ट कर पाएं आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर। फिर हम उसी के हिसाब से आपके पास वीडियो बनाएंगे। जो हम आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं या आगे देंगे, अगर आपको चैप्टर वाइज फुल वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो दैट इज अवेलेबल ऑन माई ऐप। बहुत सारी चीजें वहां फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बहुत सारी पेड हैं, जो आपको बेहतर लगे वो करें। लेकिन कम्युनिकेट करने का हमारे पास बड़ा आसान तरीका, हम YouTube चैनल से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपने ऐप के माध्यम से भी कर रहे हैं। वो ऐप डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से आपके प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। खैर, हम आज आपके जो बात करने आए थे वो एक्सॉन और डेंड्रॉन को लेकर आए थे, क्योंकि जब हम न्यूरॉन पढ़ते हैं तो न्यूरॉन के 2 ही पार्ट हैं। तो लोग कहते हैं नहीं सर, हमारे 3 पार्ट हैं। हमने कहा भैया बताओ कौन से। तो आंसर आया सर, एक तो सेल बॉडी, दूसरा डेंड्रॉन और तीसरा एक्सॉन। हमने कहा सेल बॉडी का तो समझ में आता है, भाई न्यूक्लियस है, बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स हैं। ये एक्सॉन और डेंड्रॉन तो शकल में की जैसे दिखते हैं, धागे धागे जैसे, तो 3 कैसे हुए। उन्होंने कहा नहीं सर, जो बहुत सारे हैं वो डेंड्रॉन है, जो एक है लंबा सा है वो एक्सॉन है। सर यही गलत है। एक्चुअली न्यूरॉन में 2 ही पार्ट हैं, 3 है ही नहीं। सर सेल बॉडी, साइटोन जिसे कहते हैं, पेरिकैरियन कहते हैं। पेरिकैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, उसके 4 तरफ मेजर पार्ट, तो उसमें तो कोई शक नहीं। दूसरा पार्ट है प्रोसेस, ब्रांचेस। उस साइटोन से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। अब उस प्रोसेस को 2 हिस्सों में बांटा गया, दैट इज एक्सॉन और डेंड्रॉन। तो आप कहोगे यार बात तो वही कर रहे हो यार, अंत में 3 हिस्सों में बांटा कि नहीं बांटा। सर बांटा, लेकिन पहले मैंने इन दोनों को क्लब कर लिया, कहा ये प्रोसेस है। यानी बेसिकली दोनों एक ही जैसे हैं, वो साइटोन का ही एक्सटेंशन है, थ्रेड लाइक। तो डिफरेंस क्या है? क्या छोटा बड़ा होने का है? संख्या का डिफरेंस है, कम या ज्यादा? सर ना, ये तो डिफरेंस कतई नहीं है। अगर ये आपके जहन में भरा हुआ है कि सर लंबे छोटे होते हैं, ज्यादा या कम होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। सो ओनली वन एंड दैट इज क्लियर कट डिफरेंस कि डेंड्रॉन्स आर प्रोसेसेस विच आर एफरेंट इन द नेचर। एफरेंट साइटोन की तरफ जो आते हैं, जो मेन पार्ट के जो नजदीक आते हैं वो एफरेंट। इन्हें डेंड्रॉन्स और ऑलवेज एफरेंट, यानी डेंड्रॉन वो प्रोसेस हैं जिसमें इंपल्सेस जो होंगी वो ट्रैवल करते हुए साइटोन की तरफ आएंगे, वही डेंड्रॉन्स हैं। और एक्सॉन्स आर इफरेंट इन द नेचर। मैं मोटर नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, सेंसरी मोटर शब्द हमेशा सीएनएस के रेफरेंस में दिया जाता है। इफरेंट तो बहुत जगह इस्तेमाल हुआ, किडनी में भी किया, ब्रेन में, सीएनएस में भी, पीएनएस में भी किया और यहां भी कर रहे हैं।
तो ये मत कहिए जहां एफरेंट आए तो उठा के तुरंत हमने सेंसरी डाल दिया, ऐसा नहीं है। हमने किसी वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि जो पीएनएस की एफरेंट नर्व्स होती हैं वो सेंसरी हैं, जो एफरेंट है वो मोटर है, लेकिन वो पीएनएस की हैं। इसलिए सेंसरी मोटर शब्द का प्रयोग आप सिर्फ पीएनएस में करेंगे। यहां पर आप सिर्फ एफरेंट और इफरेंट कहेंगे। यानी एक्सॉन वो प्रोसेस है जो इंपल्सेस को अवे फ्रॉम साइटोन ले जाते हैं, डेंड्रॉन वो प्रोसेस हैं जो इंपल्सेस को टुवर्ड्स द साइटोन लाते हैं। बस इसके अलावा और कोई डेफिनेशन ही नहीं है। आपने 72 लाइनें लिखनी हो, लेकिन सर सारी लाइनें इस लाइन के नीचे हैं, इसलिए आप सिर्फ एक लाइन याद करें, सबसे जरूरी लाइन, और वो शब्दों में याद करें कि डेंड्रॉन्स आर ऑलवेज एफरेंट एंड एक्सॉन्स आर ऑलवेज इफरेंट। अब आपका मन कर रहा है नहीं भैया एक लाइन से बात नहीं बनी, कुछ और बताओ। जैसे 12th क्लास का बच्चा वो तो कहेगा कि सर हम क्या लिखें, हमारे बोर्ड एग्जाम में सर इतने से बात नहीं बनेगी, तो और पढ़ा सकते हैं। जो डेंड्रॉन्स हैं दे आर यूजुअली शॉर्टर, सामान्यतः छोटे होते हैं, यूजुअली मोर इन द नंबर, बट हमेशा ऐसा है नहीं। जब आप टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ते हो, बाइपोलर न्यूरॉन, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, तो फिर ये गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा ये लाइनें बस सब्सिडरी लाइनें हैं, आप चिपका सकते हो उसके नीचे कि डेंड्रॉन जो होते हैं सामान्यतः छोटे होते हैं और संख्या में ज्यादा होते हैं। एक्सॉन सामान्यतः लंबे होते हैं और एक होते हैं। ये बातें सामान्यतः बोली जा रही क्योंकि लॉट ऑफ एक्सेप्शंस ऑन दिस लाइन। अगर किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा है तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। सेंसरी नर्व फाइबर ऑफ स्पाइनल नर्व जिसके साइटोन डॉर्सल रूट गैंग्लिया में होते हैं, सर वहां कभी आप पढ़ के देखिएगा डेंड्रॉन ये लंबे लंबे और एक्सॉन ये छोटे छोटे। तो मैंने एग्जाम्पल बोल दिया, कंफ्यूज मत हो। कोई बेहतरीन बच्चा हो जो अपने आप को बेहतरीन समझता हो वो समझ गया होगा, अदरवाइज जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। तो बात तो खत्म हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं। एक्सॉन और डेंड्रॉन का जो डिफरेंस है सिर्फ इतना ही है कि भैया एक्सॉन इफरेंट है और डेंड्रॉन एफरेंट है। हाँ अलग बातें जोड़ सकते हैं, सर एक्सॉन अपने टर्मिनलिन पे खूब सारी ब्रांचेस करता है और ब्रांचेस करने के बाद फूल जाता है जो सिनाप्स बनाता है आगे चल के युग्मानुबंधन। तो एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड है वो प्री सिनेप्टिक नॉब बनाता है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दैट हेल्प इन द यूनि डायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। डेंड्रॉन की जो इंडिंग्स होती है उसमें कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते, सिर्फ एक्सॉन के इंडिंग पर। तो ये बातें मैंने 12th क्लास के बच्चे के लिए बताई क्योंकि उसे चाहिए होता है, तो कुछ मैटर लिखेगा नहीं तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। खैर आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि एक हरबंश राय बच्चन की पोएम है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हौसला बुलंद रखिए, एग्जाम कभी भी होगा, और एक एग्जाम नहीं है, ऐसे तो बहुत एग्जाम अभी लाइफ में होने हैं। अगर हम अपने सब्जेक्ट में मजबूत रहेंगे, हो सकता है फॉर अ टाइम किसी एग्जाम में आपको वो सफलता ना मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लॉजिक्स हैं, टॉपिक के पीछे आपका बिहाइंड जितना प्रिपरेशन होना चाहिए उतना है, सर आप मंजिल पहुंचोगे जरूर, ये विश्वास है मेरा। हाँ ये हो सकता है कि जो आप ख्वाहिश कर रहे हैं एट दैट टाइम वो ना मिले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मंजिल पे ना पहुंचे, दैट श्योर पहुंचेंगे। आप कहोगे सर फिर ऐसा तो हमेशा नहीं होता, इससे नहीं होता क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपकी ख्वाहिश एमबीबीएस की है, नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की है, तो हमारा तो रोल से 25% है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये भी सब्जेक्ट अगर इसी लॉजिक के साथ पढ़ेंगे तो सर यही आपकी मंजिल होगी।
लेकिन अगर इसमें किसी में सब्जेक्ट में आप कोताही कर देंगे तो ये मंजिल नहीं होगी, लेकिन मंजिल होगी जरूर, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे आपने वर्क ज्यादा किया है वही सब्जेक्ट आपको वो मुकाम दिलाएगा जिस मुकाम के लिए आप बने हुए हैं। यस, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड आवर ऐप ऑल्सो। हमारे ऐप के साथ भी जुड़िए, हम एक दूसरे की ज्यादा मदद कर सकते हैं। खाली YouTube चैनल से हम बात नहीं कर पा रहे हैं पूरी, इसमें तो हम पहले से जो तय कर रखा है वही बता देते हैं, उससे आप हमसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड, गुड लक।